आज हम परमात्मा से मांगना भी नहीं जानते कि किस प्रकार परमात्मा से मांगना है, किस प्रकार हम परमात्मा से मांगे। आज हम भिखारी बनकर के बैठ गए हैं, परमात्मा ये दे दो, परमात्मा वो दे दो, धन ऐश्वर्यों की वर्षा करो, मेरे पास में ये हो, मेरे पास में वो हो। हमारे पास में मांगने की भी विधि नहीं है। थोड़ा सा समझना, मांगना यदि आपको आता है सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको मांगना आना चाहिए। और मांगना कैसे आना चाहिए? बोले कहते हैं यदि आपने परमात्मा से पुत्र बनकर के मांगा तो बहुत कुछ आपको देगा, लेकिन यदि आपने भिखारी बनकर के मांगा वो थोड़ा सा आपको देगा। इसका उदाहरण समझना, आप जा रहे हैं रोड पर और एक लाइन पर सारी गाड़ियां रुकी हुई है, वहां पर देखेंगे एक भिखारी जब पैसे लेने आएगा, आप उसको 100 का नोट नहीं देंगे, आप उसको 50 का नोट नहीं देंगे, ना ही आप उसको 10 का नोट देंगे। क्या देंगे? आप उसको 1 का सिक्का देंगे। और वहीं यदि आपके घर में आपका बालक आया, पिताजी मुझे पेन चाहिए, 1 रुपया दे दो, आप उसको 1 रुपया नहीं देंगे, आप उसको 5 या 10 का नोट देंगे या 100 का नोट देंगे। बस यही परमात्मा की भक्ति में है। यदि आपने भिखारी बनकर के मांगा, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, मिलेगा उतना सा ही। लेकिन यदि आपने पुत्र बनकर के मांगा, जितना आप मांगोगे उससे उच्च, अधिक से अधिक आपको मिलने का प्रयास करेगा, देगा परमात्मा आपको। हमें मांगना नहीं आ रहा है। आजकल के लोग कैसे मांग रहे हैं? एक कवित्री ने बड़ी ही अच्छी भाषा में लिखा था, बोले स्त्री और पुरुषों की मांग अलग अलग होती है, स्त्रियां कुछ और मांगती है और जो पुरुष लोग होते हैं वो कुछ और मांगते हैं। वो कवित्री पंक्तियों के माध्यम से कह रही हैं, बोले स्त्रियां क्या मांगती है? जब बालिकाएं होती है तो वो अपने लिए अच्छा पति मांगती है, अच्छा वर मांगती है। और वो कवित्री पंक्ति में कह रहे हैं कि मांगो तुझसे हे भगवान, दे दो एक पति धनवान। शब्दों को पकड़ना, मांगो तुझसे हे भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका, मन हीरे की खान। एक पति दे दो धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका, मन हो हीरे की खान। सूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख खान जैसी हो उसकी फीलिंग, और अच्छी सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान। भगवान दे दो एक पति धनवान। स्त्रियों की मांग वो कवित्री ऐसे समझा रही है। बोले पुरुषों की मांग क्या है? पुरुषों की मांग ये है कि हे प्रभु आनंद दाता, नोट मुझको दीजिए, शीघ्र ही वोट के दाता, वोट मुझको दीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में मैं सदा जाता रहूं और नई नई सी चप्पलें चोर करके लाता रहूं। बोले 1 बाइक 4 मुंडे 8 मोटर कार हो और मैं सदा आगे चलूं और मेरी जय जय कार हो। ये पुरुषों की मांग है। स्त्रियां कुछ और मांग रही है, उन भांडों की तरह चरित्रहीन लोगों को मांग रही है। पुरुष अपने लिए केवल धन ऐश्वर्य और गुंडों को मांग रहा है, कार गाड़ी दौलत मांग रहा है। यदि आप लोग ये मांगते रहे, आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। मांगना, परमात्मा सब कुछ देगा, लेकिन परमात्मा उसी को देता है जो प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करता है। जिस मनुष्य ने प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम किया, उसको सब कुछ मिलता चला गया है। मेरे गुरुवर एक कहानी सुनाया करते हैं कि यदि आप अपने जीवन में प्रार्थना के साथ परिश्रम नहीं करते हो तो आपको फल प्राप्त नहीं होता है। क्या कहते हैं? बोले एक व्यक्ति था, बैलगाड़ी में अपना सामान लेकर के, कुछ गेहूं आदि लेकर के शहर को बेचने के लिए जा रहा था। जब वो रास्ते में गया, एक गड्ढे में उसकी गाड़ी फंस गई और उसकी गाड़ी का चक्का निकल करके दूर गिर गया। अब गर्मी बहुत तेज थी, वो एक पेड़ के पास में जाकर के बैठ गया। सोचा मेरे से ये तो ये चक्का लगेगा नहीं, मेरे से तो ये पहिया लगेगा नहीं, देखता हूँ कोई व्यक्ति आएगा उससे मैं प्रार्थना करूंगा, वो लगा देगा। वो थोड़ी ही देर होती है, वहां पर 4 व्यक्ति चले हुए आ रहे हैं। तो वो देखता है 4 व्यक्ति आते हैं, उनको अपने पास में बुलाता है और कहता है आप लोग 4 हो, आप लोगों के अंदर ताकत है, आप युवा हैं, आप लोग मेरी गाड़ी का ये चक्का लगा दीजिए, पहिया लगा दीजिए, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जब लग जाए तब मुझे बुला लीजिएगा। वो लोग कहते हैं कैसा निकम्मा व्यक्ति है, ये बैठा रहेगा और हम लगाएंगे। वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब थोड़ी देर होती है, फिर से 4 लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, फिर से वो यही बात कहता है, कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है।
लेकिन वो सोचता है इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है, प्रार्थना तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं ही अपनी गाड़ी का पहिया लगाऊंगा। और वो जाता है उस बड़ी धूप में गाड़ी के पहियों को लगाने के लिए परिश्रम करने लगता है। कुछ दूर खड़े लोग आते हैं और उसके साथ में उसकी मदद करने लगते हैं। वो सोचता है जब मैंने बुलाया तब तो आए नहीं, और अब ये आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उस समय केवल वो प्रार्थना कर रहा था और इस समय वो परिश्रम कर रहा है। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। और जो मनुष्य प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ करता है उसके जीवन में प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। और मानो भाव याद रखना, कौन सी प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होती है? एक तो आप समझ गए कि जिस प्रार्थना में पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी। एक होता है सृष्टि क्रम के विरुद्ध आप मांगेंगे, वो प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होगी। सृष्टि क्रम क्या? सृष्टि का क्रम है कि मनुष्य ऐसा ही बनाया जाएगा। और हमने परमात्मा से मांग लिया, परमात्मा मुझे सिंह दे दो, क्या मिल सकते हैं? ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध वाली प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होती है। राग द्वेष से भरी हुई प्रार्थनाएं भी पूर्ण नहीं होती है कि आपके अंदर राग द्वेष हो कि मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए, मेरे उस व्यक्ति का नाश हो जाए, वो प्रार्थनाएं भी आपकी पूरी नहीं होगी। और अंत में कह रहे हैं, बोले जो मन की गहराई से नहीं मांगी गई वो प्रार्थनाएं भी पूरी नहीं होगी। तो अच्छी प्रकार से प्रार्थना करने का प्रयास करना और ये जानना कि जो परिश्रम होता है, याद रखना, शब्दों को पकड़ना, जो शरीर का परिश्रम होता है, इस शरीर के परिश्रम से बुद्धि का परिश्रम बड़ा होता है। तो शरीर से बड़ा परिश्रम बुद्धि का, अब बुद्धि से भी बड़ा परिश्रम होता है। वो होता है कि शरीर और बुद्धि के साथ यदि आपका उस काम में मन लगा हो, वो आपका परिश्रम बड़ा होगा। और यदि शरीर, बुद्धि, मन और उससे भी उसमें आत्मा को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका परिश्रम और बड़ा हो जाता है। और जिस दिन आपने शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा से उस ईश्वर से प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। मानव ये बात याद रखना, ये गारंटी देता हूँ। मोदी जी की गारंटी पूरी होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, राहुल गांधी की गारंटी पूरी होगी कि होगी नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे आपकी प्रार्थना पूरी होगी। ये मेरी गारंटी आपकी है कि अवश्य वो गारंटी पूरी होगी। तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हो तो उस परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरी प्रार्थना पूर्ण हो, अच्छी प्रकार से पूर्ण हो, मेरे जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थनाएं करना। और मैं आप सबके लिए सच्ची गहराई से मन, हृदय और आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस खसोर आर्य समाज के और खसोर गांव के रहने वाले प्रत्येक गांव के व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त हो, धन ऐश्वर्य की वर्षा उनके जीवन में हो, बहुत उन्नति उनके जीवन में आए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।